अब अगला प्रोग्राम उबादा अब्दुर्रहमान आबिद, इनका मुकालमा है जो सूद और ब्याज के ताल्लुक़ से हैं। इन बच्चों के मुकालमात को आप सुने कि ये क्या कहना चाहते हैं। सूद ब्याज का खाना कैसा है, सूद ब्याज खाने वाले के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या बतलाया है, ये बच्चे आपके सामने बतलाएंगे। जीशान बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हाजी साहब, मैं अभी के पास आ रहा हूँ। खैरियत तो है जीशान? हाजी साहब, मेरी बेटी की शादी है, 21 जून को बारात आएगी और मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मेरी कुछ मदद करें। जीशान बेटा, कितना पैसा चाहिए? हाजी साहब, 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं तुमको 2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त है हाजी साहब? देखिए भाई, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन मुझे 2,20,000 चाहिए, 20,000 ब्याज के चाहिए। हाजी साहब, आप ब्याज लेंगे? ठीक है, आप मुझे दे दें, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं आपको सूदी समेत वापस लौटा दूंगा। लीजिए 2 लाख। शुक्रिया हाजी साहब। लीजिए हाजी साहब, अपने पैसे, ये 2 लाख और 20,000 ब्याज के हैं। अरे वाह भाई, तुमने तो बहुत जल्दी वापस कर दिया। इन्हीं पैसों से तो मैं मालदार हुआ हूँ। लीजिए हाजी साहब, मैं आपके लिए बिरयानी लाया हूँ। अरे लाओ भाई, भूख भी बहुत तेज लगी है। किस खुशी में बिरयानी बनवाए हो? असल में हमारे घर में एक मुर्गी थी, उसको कुत्ते ने काट लिया, जिसकी वजह से वो मर गई। हमने सोचा कि बिरयानी बनाकर आपको खिला दें। अरे बेवकूफ, मरी मुर्गी हराम है। और जो सूद ब्याज ली है वो हलाल है, वह भी तो हराम है। आपको शर्म आनी चाहिए, हाजिर हो कभी इतना गंदा काम कर रहे हैं। उनको क्यों शर्म आएगी? सूद ब्याज खा कर उनका दिल मुर्दा हो चुका है। हमारे नबी ने फरमाया, यानी वो गोश्त इंसान का जन्नत में दाखिल ना होगा, हराम से नशो नुमा पाए, और जिस गोश्त ने हराम से नशो नुमा पाए आग ही ज्यादा उसके लायक है, यानी जहन्नम में उसका ठिकाना होगा। सूद खाने वाले पर लानत फरमाई है हमारे नबी ने। सूद के 70 हिस्से हैं, उनमें से सबसे कम यह है कि जैसे आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना कर सकता है? अगर कोई गलीज आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे, जितना गुनाह माँ के साथ जिना करने पर मिलेगा, इतना ही गुनाह सूद खाने पर मिलेगा। ये सबसे कम दर्जा है। इसके बारे में पता हो कि उसका सारा कारोबार सूद पर है, तो उसके यहाँ दावत वगैरह में शामिल ना हो। ऐसे लोगों से दूर रहे। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। मौलाना साहब, मैं पूरे मजमे के सामने वादा करता हूँ कि आज के बाद सूद का कारोबार नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह तुम भी अपने 20,000 रुपए ले लो। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करे। इंशाअल्लाह मैं भी आपके हक में दुआ करूँगा। माशाअल्लाह, देखिए चंद मिनट में बच्चों ने बता दिया कि सूद का कारोबार एकदम हराम है, हराम है, हराम। और सूद का कारोबार करने वाला ऐसा है जैसे वो अपनी माँ के साथ, अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जिना करने के बराबर है सूद का कारोबार करने वाला। अगर किसी को पता चल जाए कि फला शख्स का कारोबार सूद और ब्याज पर है, तो उसके यहाँ खाने पीने से परहेज़ करे, जाए ही मत। अल्लाह तबारक व तआला हमें सूद और ब्याज से हिफाजत फरमाए।